हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन आपको थंबनेल और टाइटल लिख के पता चल गया होगा दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू अबाउट द कंप्लीट और डिटेल्ड फिजिक्स स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 12 एंड दिस इज लाइक द मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर नाउ। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी क्लियर यू कि मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रही हूँ कि आप ये चैप्टर मतलब जो फिजिक्स है आप उसको खुद से पढ़ना चाहते हैं। मतलब मैं इसमें स्कूल या फिर ट्यूशन का कुछ भी रोल इंक्लूड नहीं करूँगी कि आप हाँ स्कूल से पढ़ लोगे या ट्यूशन से पढ़ लोगे। आपको चैप्टर कंप्लीशन, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग आप खुद से करना चाहते हो, मैं ऐसा मान के चलूँ, ठीक है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इन 4 सेक्शंस। फर्स्ट वन इज द चैप्टर कंप्लीशन विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। सेकंड वन इज न्यूमेरिकल और क्वेश्चन प्रैक्टिस। थर्ड वन इज फॉर रेफरेंस फॉर फिजिक्स एंड द फोर्थ वन विल बी डेरिवेशन पार्ट। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर कंप्लीशन पार्ट। सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब चैनल सजेस्ट करती हूँ। फर्स्ट वन इज द शैलेंद्र सर, जिनके बारे में मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। इनकी वीडियोज जो विजेता सीरीज में है 2025 बैच के लिए, वो लाइक लॉन्ग वीडियोस रहती है 4 to 5 आवर्स, पर वो एक कंप्लीट पैकेज रहता है। लाइक यू विल गेट एवरीथिंग, नोट्स अगर आप उससे बनाएंगे तो नोट्स भी रहते हैं, देन डेरिवेशन और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। लाइक एक टॉपिक के बाद वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। सो इट इज लाइक अ कंप्लीट पैकेज एंड डेरिवेशन के साथ वो हर चीज उसमें कवर करा देते हैं, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि आप शैलेंद्र सर की वीडियो देखना, और चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आप अगर 2 से 3 दिन दे रहे हो तो इट इज लाइक इनफ। लाइक आप एक दिन में पूरे 4 से 5 घंटे के लेक्चर नहीं देख सकते हो, बिकॉज यू हैव मोर सब्जेक्ट्स टू मैनेज। ओके, सो आई विल रिकमेंड कि आप 2 से 3 दिन जितने भी लग रहे हैं आप इतने लगा के फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम शैलेंद्र सर आई विल रिकमेंड आशु घाई सर। वो इसी दिस ईयर ओनली ही स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज फॉर क्लास 12 फॉर सब्जेक्ट चैप्टर कंप्लीशंस। सो आई विल रिकमेंड कि आप उनकी वीडियोज भी देख सकते हो। वो भी थोड़ी मतलब आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हो, वो भी अच्छी होती हैं और वो भी एक कंप्लीट पैकेज होता है। ओके, सो चैप्टर कंप्लीट करने के साथ साथ आई विल रिकमेंड कि आप नोट्स बनाओ, आप खुद के नोट्स बनाओ। लाइक उसमें हर चीज़ होना चाहिए, एक एक डेफिनेशन से लेके जो भी वो क्वेश्चंस करा रहे हैं एंड डेरिवेशन पार्ट सब आप एक बार खुद से लिख लो। लाइक नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं कि आप जितनी बार चैप्टर पढ़ोगे उतनी बार आप अलग अलग जगह के नोट्स बनाओगे। आप जो नोट्स अभी बना रहे हो ये जून जुलाई के टाइम में, आप जो नोट्स अभी बना रहे हो आपको उसी नोट्स को लास्ट तक रिवाइज करना है और लास्ट तक उन्हीं नोट्स से पढ़ना है। फिर वो प्री बोर्ड हो, पीटी हो या जो फाइनल एग्जाम है, तब तक आपको वही नोट्स चलाने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सोर्स रख लेना नोट्स के, एक या अगर आपको स्कूल ट्यूशन कहीं पे भी बनवा रहे होंगे एक वो नोट्स कि आप उनसे भी पढ़ो, और एक ये वाले जो आप खुद से बनाओगे जो कि डिटेल्ड होंगे जिसमें कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। ओके, सो द सेकंड पार्ट वाज द न्यूमेरिकल पार्ट और द क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट। सबसे पहले आप चैप्टर कंप्लीट करोगे तो उसके बीच में जो भी वीडियो लेक्चर्स आप करोगे वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराएंगे, उतने आपके हो जाएंगे। उसके बाद अब आपको अच्छे से वो चैप्टर में पकड़ बनानी है अपनी, देन यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। इसके लिए सबसे पहले आई विल रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी करना। सबसे पहले एनसीईआरटी के अलावा कोई और सोर्स आप कर रहे हो देन इट इज वर्थलेस, अगर आपने एनसीईआरटी ही नहीं करे तो। सबसे पहले आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के साइड जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहते हैं उनको, ये दोनों को आप सबसे पहले कंप्लीट करना। उसके बाद आई विल रिकमेंड कि आप यूट्यूब वीडियोस, जैसे एक अभिषेक साहू सर है, उनकी भी 1 आवर्स 1 घंटे के आसपास की वीडियोस रहती है जिसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, आप वो कर सकते हो। अभिषेक साहू सर के अलावा अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है देन यू कैन फॉलो आकाश त्यागी सर फ्रॉम एनसीईआरटी वाला। लाइक जो बोर्ड्स का टाइम रहता है उसमें मैंने इनकी वीडियोस देखा था, लाइक हर चैप्टर की देखी थी, क्योंकि ये एंडिंग में ही मैराथन वगैरह या जो सीरीज रहती है वो एंडिंग में ही स्टार्ट करते हैं। तो आप 2025 की देख लोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, वरना दिस ईयर फॉर 2026 वाले बैच के लिए वो एंडिंग में डालेंगे, वो जो जनवरी फरवरी वाला टाइम रहता है उस टाइम पे। तो आप 2025 की अभी से देख के चलोगे तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि उनके 2 to 3 आवर्स और 1 घंटे ऐसे की वीडियोस रहती है, और उसमें मतलब हर लेवल के क्वेश्चन रहते हैं एंड मतलब आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें उन्होंने पीवाईक्यू से लेके थोड़े बहुत एनसीईआरटी और जो भी इधर उधर के ओसवाल या जो भी रेफरेंस के जो फेमस क्वेश्चंस रहते हैं जो आते हैं एग्जाम्स में, वो सारे उन्होंने कवर कराए। ओके, सो 2 टीचर्स हो गए, अभिषेक साहू सर एंड आकाश त्यागी सर फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, सो द थर्ड पार्ट विल बी द रेफरेंस बुक। अब ये आप में से मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है अगर आप रेफरेंस को यूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने बुक खरीद के रख ली है और वो बुक बस पढ़ी है, आप कभी कर रहे हो कभी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई रेफरेंस यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि आप उसका एक एक क्वेश्चन लगा लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लो आपने पहला चैप्टर पढ़े हो, 2 से 3 दिन में आपका वो चैप्टर पढ़ के हो गया, 3 घंटे 4 घंटे जितने भी घंटे का लेक्चर था आपका वो चैप्टर 2 से 3 दिन में पढ़ के हो गया। उसके बाद आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, नहीं बन रहे आप यूट्यूब की हेल्प ले लो। यूट्यूब की हेल्प से नहीं बन रहे तो जो भी आपके टीचर होंगे, ऑफलाइन टीचर्स लाइक ट्यूशन और स्कूल जो भी होगा आप वहां से कर सकते हो। वैसे आई विल रिकमेंड कि अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप यूट्यूब में सर्च कर देना, एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना बता दूं कि मैंने आई हैवंट यूज्ड एनी रेफरेंस बुक द होल ईयर। लाइक मैंने कोई भी रेफरेंस बुक नहीं यूज की थी, लाइक पर्टिकुलर कि हाँ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मैंने रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस किए हैं। मैंने जो ट्यूशन स्कूल में जो भी क्वेश्चंस कराते थे मैं उन्हीं को कर लेती थी, बार बार करती थी, और मतलब लाइक कोई
पेपर आ रहा है, PT, PT1 मंथली टेस्ट एक्सेट्रा, कोई भी एग्जाम आ रहा है तो मैं उसके पहले भी उन्हीं को रिवाइज करती थी, उसी क्वेश्चंस को, और जो NCERT के क्वेश्चंस थे वो कर लेती थी। अगर आपको रेफरेंस चाहिए इसके लिए आई विल रिकमेंड 2 बुक्स। ओके, सो द फर्स्ट बुक विल बी SL अरोरा। अब मैं इस बुक के आपको की पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले कि इसमें एक ही टॉपिक के, मतलब एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपकी उस क्वेश्चन में, मतलब वो टाइप के क्वेश्चंस में अच्छे से पकड़ बन जाएगी। उसमें लिखा भी रहेगा कौन से आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, कौन से नहीं आया है। मतलब लाइक आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपके न्यूमेरिकल वाला पार्ट वीक है तो आप SL अरोरा को फॉलो करना, क्योंकि उसमें एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। गेट लाइक एक टाइप है तो उसके ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वैल्यू चेंज करके, थोड़ा सा इतना सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा पर वो रहेगा उसी में। ऐसे टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आई विल रिकमेंड कि आप SL अरोरा फॉलो करें। अपार्ट फ्रॉम SL अरोरा आई हैव अनदर बुक, दिस इज टुगेदर विथ ये मुझे मेरे स्कूल के टीचर ने दी थी। लाइक जो एंडिंग वाला पार्ट होता है ना, नवंबर में आई थिंक, तो ये उन्होंने मुझे दी थी। और मैंने ये पूरी तरह से नहीं किया है, मतलब मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, पर फिर भी कुछ चैप्टर्स जो इसके हैं वो मैंने सॉल्व किया। और ये बुक के मैं आपको की पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें शॉर्ट नोट्स हैं, लाइक वो माइंड रिविजन टाइप जो होता है ना, जो एंडिंग में ओसवाल सैंपल पेपर खरीदते हैं तो उसमें जैसे रहता है, उससे भी थोड़ा बेटर तरीके से इसमें है। उसके बाद सेकंड इसकी अच्छी बात है कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जैसे NCERT में है, और जैसे NCERT में पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक ऐसी, वैसे भी इसमें भी लाइन वाइज उसी सीक्वेंस में है और हर टॉपिक के क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि इसमें MCQ से लेके 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क तक के सारे टाइप के क्वेश्चन है। लाइक शॉर्ट जो भी आते हैं उससे लेके जो लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं, जो उस चैप्टर से पॉसिबली बन सकते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन है। ऑल्सो क्वेश्चन के साथ साथ इसमें आपको सॉल्यूशंस भी दिया है एंडिंग में, और उसके अलावा आपको सैंपल पेपर भी दिए है एंडिंग में, और आपको हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस करने के लिए खुद से भी क्वेश्चंस दिए। सो इसमें हर चैप्टर्स के बाद सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट भी दिया है, सिर्फ एक नहीं, 3 to 4 और 2-3 सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट भी दिया है, जिसकी मदद से आप मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइक अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और ये बहुत ज्यादा मोटी बुक नहीं है, लाइक आप देख सकते हो पतली सी बुक है। अगर आप इसको अभी से स्टार्ट करोगे तो आपका आराम से हो भी जाएगा। अगर आप ये बुक लोगे तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रेस भी नहीं रहेगा कि हाँ आपको कंप्लीट करना है बुक। और जो HC वर्मा या जो ऐसी मोटी मोटी बुक्स रहती है उसमें बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, और वो बच्चों से नहीं होती है कंप्लीट। वैसे भी फिजिक्स से सबको डर एक बना ही रहता है, और उसके ऊपर से बुक में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बहुत ज्यादा हाई लेवल के भी होंगे, तो वो अलग एक स्ट्रेस टाइप हो जाता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप इस बुक को करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑल्सो वन अनदर पॉइंट जो मैं बताना भूल गई थी इस बुक के बारे में, कि इसमें NCERT की लाइन से जो MCQs बन सकते हैं, जो पॉसिबल MCQs है वो सारे हैं। लाइक सबसे अच्छी बात मुझे इसकी यही लगी थी कि जो NCERT की लाइन है उसी से डायरेक्ट जो भी MCQ बन सकते हैं, जो अपन शायद NCERT रीड करते टाइम नोटिस नहीं करेंगे, वो सारे MCQs इसमें। सो अभी तक क्या क्या हो गया, आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया पढ़ के। चैप्टर कंप्लीट करने के साथ साथ आपने खुद के नोट्स भी बना लिए, और हाँ, वो नोट्स को सिर्फ बनाना नहीं है, रिवाइज भी करते रहना। अगर आप डेली रिवाइज नहीं कर रहे हो तो 2 दिन के शेड्यूल में तो आप उसको रिवाइज कर ही लेना, जो भी आपने नोट्स बनाया, वरना देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग नोट्स। ओके, सो सेकंड, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिया, किसी यूट्यूब वीडियो से कर सकते हो, NCERT से कर सकते हो, और जो भी मैंने अभी आपको 2 रेफरेंस बुक बताई इनसे कर सकते हो। लाइक इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी न्यूमेरिकल्स की। उसके बाद अब अपन आते हैं डेरिवेशन पे। फिजिक्स में और क्या होता है, थ्योरी होता है, डेफिनेशन वगैरह, न्यूमेरिकल्स होते हैं, और तीसरा होता है डेरिवेशन, जो आपका बहुत मेजर पार्ट कवर करता है। सो डेरिवेशन के लिए आई विल रिकमेंड कि आप एक सेपरेट नोटबुक बना लेना। मैंने भी बनाई थी, पर मैंने एंडिंग में जाके बनाई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं गई थी मेरे को। आप भी एंडिंग में बना सकते हो, जब आपके लाइक सारे चैप्टर्स पढ़ के हो जाए, या 6-7 चैप्टर पढ़ के हो जाए, उसके बाद आप बना लो, हाँ रिवाइज करना, या प्री बोर्ड के टाइम भी आप बना सकते हो। तो आप एक सेपरेट नोटबुक बना लेना किसके, डेरिवेशंस के लिए। और डेरिवेशंस में जो मैं आपको मेन पॉइंट बताना चाहूंगी, सबसे पहले किसी एक को ही फॉलो करना। लाइक अगर आप आपके स्कूल टीचर का लिखवाया हुआ फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना, ट्यूशन वालों का लिखवाया हुआ फॉलो कर रहे हो तो ट्यूशन का ही करना, और यूट्यूब में किसी को फॉलो कर रहे हो लाइक अभिषेक साहू सर, और ऐसे हैं बहुत सारे जो डेरिवेशंस कराते हैं, लाइक एक चैप्टर से डेरिवेशंस की वीडियो उन्होंने बना रखी है, तो आप उनको फॉलो कर रहे हो तो उन्हीं को फॉलो करना। डेरिवेशन में सबसे मेन रहता है लिखना। अगर आपको वो डेरिवेशन याद भी है और आपने अच्छे से लिख के नहीं आए हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और डेरिवेशन आते हैं तो सीधे या तो 3 मार्क्स या तो 5 मार्क्स के आते हैं, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ याद करके जाना है, उसमें कुछ नया भी नहीं रहता। तो लाइक डेरिवेशन बहुत मार्क्स गेनिंग टाइप का रहता है, तो आई विल रिकमेंड कि आप अच्छे से कर लेना उसको, कहीं इधर उधर बहुत ज्यादा सोर्सेस में भागने की जरूरत नहीं है। आप एक को ही फॉलो करना, उसी का लिखने का तरीका उसमें और मॉडिफाई कर देना अगर आपको लगे तो। जैसा एक डेरिवेशन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक 2 से 3 तरीके होते हैं, और मैं भी कुछ डेरिवेशन में भटकी थी कि हाँ ये वाला फॉलो करो या ये वाला। तो आप स्टार्टिंग से अगर करते जाओगे एक टीचर को फॉलो जिसका आपको अच्छा लगेगा, तो आपके लिए इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगी और आप आराम से कर लोगे डेरिवेशन। ओके, सो इन दी एंडिंग अगेन मैं आपको एक समरी टाइप का बता सकती हूँ कि सबसे पहले आपको चैप्टर कंप्लीट करना है यूट्यूब वीडियो की मदद से। स्टार्टिंग में आप लॉन्ग लेक्चर्स देखना, शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ मत जाना। आई मे हैव सजेस्टेड यू लर्न हब, पर उनके शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप 4 to 5 आवर्स के लेक्चर्स जो है वो स्टार्टिंग लाइक पूरे साल तो आप उन्हीं को देखो, आखिरी में जाके फिर आप देख सकते हो इधर उधर। सबसे पहले आप चैप्टर कंप्लीट कर लेना। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के। सेकंड वन, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस NCERT के बहुत जरूरी है। उसके बाद रेफरेंस की आप करना चाहो वो कर सकते हो। यूट्यूब वीडियोस भी बहुत सारी हैं, आप यूट्यूब में 1 से 1 घंटे या 1 से 2 घंटे की जो भी वीडियो
वीडियो रहती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, आप वो कर सकते हो। डेरिवेशंस अच्छे से करना है, एक ही को फॉलो करना है, और जो भी उसमें चीज़ें लग रही है आप हर बार मॉडिफाई कर सकते हो। रिवाइज करते रहना, वरना आप चीज़ें भूल जाओगे। और फिजिक्स में जितने ज़रूरी न्यूमेरिकल्स हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का पेपर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड जाता है, थ्योरी भी बहुत सारी आती है, पर न्यूमेरिकल से बच्चों को डर लगता है। इसलिए ऐसा नहीं कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स करो, आपको थ्योरी भी उतनी ही आनी चाहिए। कोई भी डेफिनेशन पूछ सकते हो जो आपने सोचे भी नहीं होगे कि अरे हाँ ये तो डेफिनेशन है, ये क्या ही पूछेंगे, आपसे वो डेफिनेशन भी 1 से 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों को इक्वली टाइम देना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो में कुछ छूट रहा होगा या आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसको श्योरली अगली वीडियो में या उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको इस पूरी वीडियो में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ समझ नहीं आई या इस चीज़ में डाउट, कन्फ्यूजन कुछ भी हो रहा है, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स फॉर दिस वीडियो। बाय। ऑल्सो गाइज, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी कि आई हैव लाइक सम ऑफ माई सप्लीमेंट्री शीट्स जो हम लोगों को स्कूल से मिली थी या जो भी ट्यूशन वगैरह में टेस्ट हुए थे, क्योंकि फिजिक्स में लिखने का बहुत वो रहता है, मतलब लिखना आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करके आ रहे हो, आपकी कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसकी कुछ वीडियोज अभी लगा दूंगी एंडिंग में, ताकि आप देख लेना। अगर आपको और चाहिए या इसका PDF चाहिए, देन यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू।